चिराग पासवान वो शेर है ना कि एक बार दहाड़ दे तो सामने वाला शांत हो जाता है। मतलब पशुपति पारस गैंग का आप बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों अरे बात कोई नहीं कर औकात ही नहीं है पशुपति पारस का चिराग के सामने। चिराग के सामने। चिराग विरासत का मालिक है रामविलास पासवान के। ये चिराग और हम और आप नहीं कह रहे, ये पासवान समाज कहता है। पासवान, आप हाजीपुर चले जाइए, बिहार के किसी भी विधानसभा में चले जाइए, जहां पर पासवान वोटर है, खुल के कहता है कि चिराग हमारा नेता है। चाचा को, चाचा क्या किए हैं जी? रामविलास का बनाया हुआ है ना सब, चाचा खाली मलाई खाए हैं। अब चिराग को देखिए, कुर्नी विधानसभा में 15,000 पासवान वोटर है। देख लीजिएगा भाजपा कितना चचा को उतारती है। चिराग को पटना से दिल्ली जाने दे रही है भाजपा। अमित शाह वहां बैठे हुए, उनको समझ में आ गया कि चचा से फायदा नहीं होगा। ये जो लड़का है चिराग, वही चिराग जलाएगा भाजपा का। अगर गोपालगंज में आखिरी दिन नहीं उतरते तो लाइए लिख के दे देते हैं हम कि 2000 वोट से भाजपा हार जाती। कुर्नी के बाद चचा को माफी मांगना पड़ेगा चिराग से। किस बात के लिए? किस, अरे आप बात के लिए आप अलग हो गए, पार्टी तोड़ दिया। चिराग एक अकेला लड़का 30 साल का, उसको सड़कों पे छोड़ दिया। आज आपको औकात बता दिया भाजपा, एक बार प्रचार नहीं कराया। किसको बुलाया? प्रिंस राज को बुलाया जी। चिराग पासवान को अपना लीडर मानता है पासवान समाज। चिराग पासवान के पीछे चलने के लिए तैयार है, कंधा से कंधा मिलाने के चलने के लिए तैयार है। चचा के साथ नहीं था। चचा का अगर पावर होता ना तो फिर भाजपा और अमित शाह चिराग को बुलाते ही नहीं। पासवान समाज के लोग जो है चिराग पासवान को, अरे ये हम नहीं मानते, पूरा बिहार मानता है। आपकी तो पशुपति पारस कहाँ गए? पशुपति पारस थे कहां की गए कहां? हाँ। उनका कोई वजूद था इससे पहले भी? नहीं था। क्या मौजूद था? भाजपा ने एक जगह भी प्रचार करवाया उनसे? बताइए आप ही। उनके कितने, मतलब कि सारे के सारे नेता पहुंचे हुए थे। अरे महाराज, जंगल में शेर कितना होता है? एक। अब भेड़ी बहुत होते। बस आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे। बिहार के दो ऐसे युवा जिनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले समय में भविष्य बिहार का उन्हीं लोगों के हाथों में है। सबसे पहला नाम आता है वो है तेजस्वी यादव, और दूसरा जो नाम आता है वो चिराग पासवान। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में सहयोगी पत्रकार हमजा है, और हमजा से बात करेंगे कि आने वाले समय में बिहार का भविष्य आप किस में देख रहे हैं, चिराग पासवान में या तेजस्वी यादव? देखिए, भविष्य दोनों में है। ठीक है, तेजस्वी जो अभी उप मुख्यमंत्री है, चिराग जिसने ये दिखा दिया कि आप लड़कर जीत सकते हैं। अच्छा। यही भाजपा थी ना जी। आज से 6-8 महीना पीछे जाइए, घर से निकाल दिया था। यही भाजपा था, उनके पिताजी का तस्वीर फेंका था। और चिराग दिल्ली में, और चिराग एयरपोर्ट पे आके कह रहे थे कि गलत किया है इन्होंने। यही चिराग है जिसको भाजपा लगा नहीं रही थे। संजय जायसवाल बयान दे रहे थे कि सब जो बाप का विरासत है उसी के नाम पे चल रहा है। आज वही संजय जायसवाल चिराग के आगे नतमस्तक होते। काहे? समझिए, 6% वोट बैंक है। चाचा को साथ रखे हुए थे, चाचा ने हाथ उठा के कह दिया था हम भाजपा के साथ हैं, मगर मुकामा में काम नहीं आए। अमित शाह वहां बैठे हुए, उनको समझ में आ गया कि चचा से फायदा नहीं होगा। ये जो लड़का है चिराग, वही चिराग जलाएगा भाजपा का। अगर गोपालगंज में आखिरी दिन नहीं उतरते तो लाइए लिख के दे देते हैं हम कि 2000 वोट से भाजपा हार जाती। क्योंकि था एक 2000 वोट से कम हारती, क्योंकि चिराग के आने के बाद 80% पासवान वोटर ने जम के ठोका वोट। तो आप मानते हैं कि पासवान समाज के लोग जो है चिराग पासवान को? अरे ये हम नहीं मानते, पूरा बिहार मानता है। आपकी तो पशुपति पारस कहाँ गए? पशुपति पारस थे कहां की गए कहां? उनका कोई वजूद था इससे पहले भी? नहीं था। क्या मौजूद था? भाजपा ने एक जगह भी प्रचार करवाया उनसे? बताइए आप ही। उनके कितने, मतलब कि सारे के सारे नेता पहुंचे हुए थे। अरे महाराज, जंगल में शेर कितना होता है? एक। अब भेड़ी बहुत होते। बस आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे। चिराग पासवान वो शेर है ना कि एक बार दहाड़ दे तो सामने वाला शांत हो जाता है। और चिराग पासवान को अपना लीडर मानता है पासवान समाज। चिराग पासवान के पीछे चलने के लिए तैयार है, कंधा से कंधा मिलाने के चलने के लिए तैयार है। चचा के साथ नहीं था। चचा का अगर पावर होता ना तो फिर भाजपा और अमित शाह चिराग को बुलाते ही नहीं। चिराग को बुलाते वो? सही बात है। काहे के लिए बुलाते हैं? फिर टिकट देना होगा, लोकसभा में, विधानसभा में सीट देना होगा ना जी, तो नहीं बुलाते। चचा को लाइए लिख देते, कुर्नी के बाद चचा को माफी मांगना पड़ेगा चिराग से। किस बात के लिए? किस, अरे आप बात के लिए आप अलग हो गए, पार्टी तोड़ दिया। चिराग एक अकेला लड़का 30 साल का, उसको सड़कों पे छोड़ दिया। आज आपको औकात बता दिया भाजपा, एक बार प्रचार नहीं कराया। किसको बुलाया? प्रिंस राज को बुलाया जी। आकाश तो गए हुए थे। अरे हम अपने से चले जाएंगे तो हमरा बुला लिया भाजपा? अपने से थोड़े गए, तब बुलाया गया होगा। हाँ, आपको गठबंधन में, मतलब बुलाया गया है। एनडीए के भाजपा के कोई बड़का नेता उसके साथ स्टेज शेयर किया है? नहीं किया। भाजपा ट्वीट किया है?
नहीं किया। भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। नहीं किया। आकाश जी का क्या हैसियत है जी चिराग के सामने? अच्छा, क्या है? चिराग का बात नहीं कर रहे, मतलब पशुपति पारस गैंग का आप बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों अरे बात कोई नहीं? औकात ही नहीं है पशुपति पारस का चिराग के सामने। चिराग के सामने। चिराग विरासत का मालिक है रामविलास पासवान के। ये चिराग और हम और आप नहीं कह रहे, ये पासवान समाज कहता है। पासवान, आप हाजीपुर चले जाइए, बिहार के किसी भी विधानसभा में चले जाइए, जहां पर पासवान वोटर है, खुल के कहता है कि चिराग हमारा नेता है। चाचा क्या किए हैं जी? रामविलास का बनाया हुआ है ना सब। चाचा खाली मलाई खाए हैं। अब चिराग को देखिए, कुर्नी विधानसभा में 15,000 पासवान वोटर है। देख लीजिएगा भाजपा कितना चचा को उतारती है। चिराग को पटना से दिल्ली जाने दे रही है भाजपा? नहीं जाने दे रही है। काहे नहीं जाने दे रही है? जान रही है कि इनके समर्थन है, इसलिए। तब जब जीत हुआ गोपालगंज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किसका धन्यवाद किया भाजपा ने? चिराग पासवान कि चचा का किया? चिराग पासवान। चिराग पासवान एक बात और बताइए, भाजपा ने जब उनके पिता की तस्वीर फेंकी, हाँ। तो पासवान समाज एक तरफा रो रहे थे। हाँ। वे कह रहे थे कि हमारे जन नेता की तस्वीर 12 जनपद के सड़कों पर फेंक दिया गया। हाँ। तो उस समय भाजपा से काफी नाराज थे, लेकिन आज भी वो पासवान समाज कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं। चिराग पासवान जब भाजपा के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और हनुमान हनुमान कह करके कहते हैं कि हम हनुमान हैं भाजपा के। देखिए, लोग पासवान भाजपा को नहीं जानते, पासवान चिराग को जानते हैं। चिराग भाजपा को बिल्कुल जानते हैं। अरे मतलब कि मानते किसको है? चिराग को मानते चिराग को मानते आपको हैं। कहना है कि चिराग को मानते हैं। अब चिराग कहेंगे कि हमरा पर्सनल हित से बढ़कर हमरा समाज का हित है। हम आपके लिए गए हैं भाजपा में कि हम आपका, बिहार का विकास कर सके। तो आइए भाजपा को वोट दीजिए। यही चीज हुआ गोपालगंज में, जम के ठोका वोटर ने वोट वहां पासवान समाज ने, और 1700 वोटों से भाजपा वहां जीत गई। कुर्नी में 15,000 वोट है, 7,000 मान लीजिए 50% पोल होगा, उसमें से 6,500 भाजपा को जाएगा। किसके कहने पे? चिराग। अगर आज चिराग प्रचार करने नहीं जाएंगे तो 500 वोट भाजपा को लेना मुश्किल हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण देते हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान, हम वहां 15 दिन कैंपेन किया था, वहां गए थे केशव जी, और वहां पे एक अकेला लड़का, नीतीश कुमार, तेजस्वी, भाजपा सब प्रचार कर रही थी, दोनों जगह 5,000 से ऊपर वोट लेके आया था, जबकि कांग्रेस 3800 पे अपने दम पे। कांग्रेस का समर्थन भी पप्पू यादव का था। कन्हैया कुमार उस समय नया नया ज्वाइन किया। 3800 वोट कांग्रेस का आया था, इस लड़के का 5200। किसका वोट आया था? उसको मुसलमानों वोट दिया नहीं, उसको प्रकाश ने वोट दिया नहीं, उसको अपने वोटर पासवान ने वोट दिया। तो जब उस दौर में जब आंधी और सुनामी आया हुआ था उसकी जिंदगी में, तब तो उसको पासवान नहीं छोड़ा जी। अब तो अच्छे दिन आ गए। दर्द में तो सभी कोई साथ दे देता है। जो दर्द में साथ देता है वही अच्छे टाइम पे साथ रहता है। जो दर्द में साथ देता है वो अच्छे टाइम पे हो सकता है कि ऑप्शन चुनने लगे। क्या ऑप्शन चुनेगा जी? पासवान समाज के पास चिराग के सिवा क्या ऑप्शन है? पासवान समाज के पास में चिराग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पासवान समाज इस बात से नाराज है ना कि भाजपा ने उनके जन नेता का तस्वीर को फेंका, भाजपा ने उनके घर को खाली करा दिया। राजनीति में होता रहता है। राजनीति में होता रहता है। उससे ज्यादा तो चाचा से नाराज है पासवान समाज। तो पासवान समाज का ही कहना है कि जब अपने ही दगा कर जाए, पीठ में छुरा भोग दे, तो दूसरा तो घर आके लूटेगा। सही बात। जब अपने ही घर में सब ठीक नहीं है तो दूसरा घर आके नहीं लूटेगा। तो पासवान समाज भाजपा से जितना गुस्सा नहीं है ना, उससे ज्यादा 4 गुना चाचा से गुस्सा है। अगर चाचा को अगर भाजपा निकाल के फेंक देगी ना 1 महीना अंदर, भाजपा का गुनाह माफ हो जाएगा। भाजपा का गुनाह माफ हो जाएगा। चलिए, तो हमजा है और हमजा ने साफ तौर पे कह दिए कि आने वाले समय में चिराग पासवान का जो भविष्य है वो अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 6% वोट बैंक है वो चिराग के साथ में है, क्योंकि पासवान समाज है और पासवान समाज के हित की कोई बात करता है वो चिराग पासवान है। बाकी नाम हमारा केशव हुआ, पब्लिक रिलेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।